फिर क्या सोचा है? तुम्हारा ये निकम्मा आशिक ये काम कर भी पाएगा? मुझे नहीं लगता। मैं तो पहले ही कहती थी ये किसी काम का नहीं है, इसे घर से निकाल बाहर करो। घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। अगर किसी काबिल होता ना तो उसकी बीवी इसे क्यों छोड़ती? अरे अम्मा, मैं वैसे ही परेशान हूँ, तुम और मजीद परेशान कर रही हो मुझे। देख जुबैदा, अगर इससे ही काम नहीं हो रहा तो ये काम तुम करो। पैसे लो और हम दोनों यहाँ से लाहौर चलते हैं। हर किसी नहीं, मैं और असवद शादी कर रहे हैं और अपनी फैमिली बनाएंगे। मैं तुम्हारी तरह लाइफ नहीं जीना चाहती। एक रख के ना चमाट मारूंगी। मैंने तुझे कोई चने बेच के नहीं पाला, तेरे सारे नाज नखरे उठाए हैं। अरे अम्मा, मैं तो ऐसी ही कह रही थी, आप तो नाराज ही हो गई। एक नंबर का बेगैरत आदमी है। अगर उसमें इतनी गैरत होती तो वो अपनी बेटी को कभी अगवा करने का ना सोचता। मगर अफसोस, वो बेगैरत होने के साथ साथ बुज़दिल और निकम्मा भी है। बातें खूब करेगा मगर काम कुछ नहीं करेगा। जो अपने माँ बाप, भाई बहन और औलाद का ना हो सका, वो भला तेरा क्या होगा? इतने दिन से ना मैं चुप थी, मगर अब चुप नहीं रहूंगी। अव्वल तो ये आदमी तुझसे कभी शादी करेगा नहीं, और कर भी ली तो कभी निभाएगा नहीं। अरे मैंने जिंदगी गुजारी है, इतना अंदाजा तो मुझे भी है। अरे अम्मा, मुझे डराओ तो मत। अरे डरा नहीं रही, तुझे समझा रही हूँ। अभी भी वक्त है, सुल्तान से डायरेक्ट हो जा। ये काम खुद कर, पैसे ले और हम दोनों लाहौर निकल चलते हैं। इसी में हम दोनों की भलाई है। अरे भाड़ में डालो उस आदमी को। एक बार तुम्हारा चेहरा सही हो गया ना तो मैं खुद तुम्हारा ब्याह करा दूंगी। बस समझ गई, ये हमारा आखिरी काम है। इतने दिनों में मुझे इतना तो अंदाजा हो गया, ये काम असवर के बस का नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जब काम तुझे करना है तो हिस्सा उसे क्यों मिले? सब कुछ तुझे ही मिलना चाहिए। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब ये लेकिन वेकिन तुम सब छोड़ दो और सिर्फ तुम अपने बारे में सोचो, और मेरा कहा याद रखना।